नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के कटरा में चिनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उत्तराखंड को बागवानी का राष्ट्रीय हब बनाएंगी। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बागेश्वर जिले में एरोमेटिक पौधों और औषधीय जड़ी बूटियों की खेती को ग्रामीण आजीविका के लिए उपयोगी बताया। और चारधाम यात्रा पर आए विदेशी तीर्थ यात्रियों ने ऋषिकेश स्थित यात्रा ट्रांजिट कैंप में उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के लिए सरकार के प्रयासों को सराहा। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं संजय भंडारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर के कटरा में चिनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया। इस दौरान जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि नदी तल से 359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित और 1315 मीटर लंबा यह रेलवे आर्च ब्रिज जम्मू श्रीनगर के बीच मजबूत कनेक्टिविटी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस ब्रिज के निर्माण से जम्मू और कश्मीर घाटी के बीच की यात्रा मात्र 3 से 4 घंटों में पूरी होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उत्तराखंड को बागवानी का राष्ट्रीय हब बनाएंगी। केंद्रीय मंत्री ने आज देहरादून जिले में डोईवाला विकासखंड के पाववाला सौड़ा गांव में आयोजित किसान चौपाल में किसानों के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने किसानों की समस्याएं सुनी और उनके सुझाव लिए। चौपाल में किसानों ने बीज, सिंचाई, विपणन, फसल बीमा योजना और कृषि उत्पादों के उचित मूल्य से जुड़ी अपनी बातें रखी। साथ ही लीची, बासमती चावल, कटहल और सब्जी उत्पादकों ने भी अपनी समस्याएं साझा की और समाधान के सुझाव दिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जैविक उत्पाद, मोटा अनाज वाकई अद्भुत हैं। उन्होंने कहा कि आज कई किसानों ने अपने सफल प्रयोग विकसित कृषि संकल्प अभियान के दौरान बताए हैं। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड की पवित्र माटी में पैदा होने वाले फल और सब्जियां देश और दुनिया के बाजारों में जाएं, इसके लिए योजना बनाई जा रही है। ऑर्गेनिक उत्पाद, मोटा अनाज सचमुच में अद्भुत है। आज कई किसानों ने अपने सफल प्रयोग इस अभियान के बीच बताए हैं। भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार मिलकर उत्तराखंड की खेती को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएगी। ये हार्टिकल्चर का हब बने और अधिकतम लाभ भी हमारे किसान कमाए और इस देवभूमि की पवित्र माटी में पैदा फल और सब्जियां देश और दुनिया के बाजारों में जाएं, इसकी योजना भी बना रहे हैं। और प्रोसेसिंग भी कैसे हो सकती है उसके लिए भी हम काम करेंगे। ये विकसित कृषि संकल्प अभियान इसी दिशा में काम कर। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों की आय को दोगुना करने और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण के निर्देशानुसार देश भर में शिशु आहार उत्पादों पर एक विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बागेश्वर के जिला अभिहित अधिकारी ललित मोहन पांडे के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने जिले के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इस दौरान शिशु आहार से जुड़े उत्पादों की स्थिति और लेबलिंग की गहन जांच की गई। साथ ही दुकानदारों को शिशु आहार से जुड़े उत्पादों की उचित भंडारण व्यवस्था, सही लेबलिंग और लाइसेंस की अनिवार्यता के बारे में जानकारी भी दी गई। श्री पांडे ने बताया कि निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बाजार में उपलब्ध शिशु आहार उत्पाद मानक के अनुसार हों और बच्चों के स्वास्थ्य से कोई समझौता न हो। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा प्रदेश भर में जो है इन्फेंट मिल्क, सीरियल बेस्ड कॉम्प्लीमेंट्री फूड, फार्मूला पाउडरों को लेकर निर्देश प्राप्त हुए हैं कि इनके नमूने ले जाएं। उसी क्रम में जनपद बागेश्वर द्वारा खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन द्वारा अभियान चलाकर नमूने लिए जा रहे हैं ताकि जो है छोटे बच्चों को, 6 माह से नीचे बच्चों को स्वच्छ और सुरक्षित गुणवत्तायुक्त जो है पोषण आहार प्राप्त हो सके। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। 1 उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बागेश्वर जिले के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कौसानी का दौरा किया। इस दौरान राज्यपाल ने स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगाए गए उत्पाद स्टॉलों का अवलोकन किया और समूह की महिलाओं से संवाद कर उनकी मासिक आय और कार्य प्रणाली की जानकारी ली। उन्होंने महिलाओं को आय के नए स्रोतों से जुड़ने और डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से व्यापक बाजार तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया। राज्यपाल ने जिले में महिलाओं के आत्मविश्वास की प्रशंसा करते हुए कहा कि उचित अवसर और सहयोग से वे सफलता के नए आयाम स्थापित कर सकती हैं। उन्होंने बागेश्वर जिले में एरोमेटिक पौधों और औषधीय जड़ी बूटियों की खेती को राज्य की आर्थिकी का गेम चेंजर बताते हुए इसे ग्रामीण आजीविका के लिए उपयोगी बताया। जिलाधिकारी आशीष भटकई ने राज्यपाल को जिले में संचालित विकास योजनाओं, धार्मिक और साहसिक पर्यटन संभावनाओं तथा नवाचारी पहलों की जानकारी दी। राज्यपाल ने जिले को राष्ट्र की आर्थिक धुरी बताते हुए संसाधनों के बेहतर उपयोग और युवाओं की ऊर्जा को रचनात्मक दिशा देने पर बल दिया। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि घोस्ट विलेज को होस्ट विलेज में बदलने के लिए विशेष योजनाएं चलाई जाएं, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों को भी विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा में देश के विभिन्न प्रांतों के साथ ही विदेशी तीर्थयात्री भी शामिल हो रहे हैं। विदेशी तीर्थयात्रियों ने ऋषिकेश स्थित यात्रा ट्रांजिट कैंप में उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के लिए सरकार और यात्रा प्रशासन की प्रयासों को सराहा है। एक रिपोर्ट। ऋषिकेश में चारधाम यात्रा प्रशासन संगठन की ओर से यात्रा ट्रांजिट कैंप का संचालन किया जा रहा है, जिसमें यात्रियों को पंजीकरण से लेकर स्वास्थ्य परीक्षण और निःशुल्क भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। ट्रांजिट कैंप पर विदेशी तीर्थयात्रियों के पंजीकरण के लिए अलग से काउंटर बनाए गए हैं। ब्रिटेन, ताइवान, रूस, कनाडा और अमेरिका से आए श्रद्धालुओं ने चारों धामों के यात्रा के लिए ट्रांजिट कैंप में आसान पंजीकरण प्रक्रिया के साथ ही यात्रा मार्ग की समस्त जानकारी मिलने पर खुशी व्यक्त की। साथ ही पंजीकरण केंद्र पर यात्रियों का स्वास्थ्य परीक्षण किए जाने की सराहना की। उन्होंने विदेशी नागरिकों के लिए अलग से पंजीकरण केंद्र, साफ सफाई और स्थानीय प्रशासन के व्यवहार की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यात्रा ट्रांजिट कैंप में अब तक 8,486 विदेशी तीर्थ यात्रियों का पंजीकरण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा में देश विदेश के तीर्थ यात्री शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सभी तीर्थ यात्रियों को हर संभव सुविधा और सहायता प्रदान कर रही है, ताकि यात्री देवभूमि उत्तराखंड से सुखद अनुभूति लेकर जाएं। इसके लिए यात्रा प्रशासन को हर वक्त अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से जयवीर सिंह। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने आज प्रातः सपरिवार बाबा केदार के दर्शन किए। उन्होंने गर्भगृह में रुद्राभिषेक पूजा की और जन कल्याण की प्रार्थना की। इससे पहले बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति और केदार सभा ने हेलीपैड पर केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया। समिति के मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि केंद्रीय मंत्री ने उत्तराखंड सरकार और मंदिर समिति की यात्रा व्यवस्थाओं की सराहना की। देहरादून जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में पंजीकरण के लिए सर्वे की सुविधा 18 जून तक खुली हुई है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने अपील की है कि जिले के इच्छुक ग्रामीण आवासहीन परिवार सर्वे में अपना नाम दर्ज कराने के लिए संबंधित विकासखंड में खंड विकास अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने बताया कि यह आवश्यक है कि इच्छुक ग्रामीण आवासहीन परिवार उसी ग्राम पंचायत के परिवार रजिस्टर में दर्ज हो जिसमें वह पंजीकरण कराना चाह रहा है। साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पिथौरागढ़ जिले में कल एक मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है। इसकी शुरुआत जीओसी यूबी एरिया से होगी। 10 दिन की यह रैली जीओसी इन सी सेंट्रल कमांड में समाप्त होगी। जोरावल ट्रेल नाम से आयोजित होने वाली यह रैली कुमाऊं की प्राकृतिक सुंदरता और बीहड़ इलाकों को प्रदर्शित करने का काम भी करेगी, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलने की आशा है। इसी रैली का आयोजन 12 जम्मू कश्मीर राइफल्स की ओर से किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के कटरा में चिनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर उत्तराखंड को बागवानी का राष्ट्रीय हब बनाएंगी। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बागेश्वर जिले में एरोमेटिक पौधों और औषधीय जड़ी बूटियों की खेती को ग्रामीण आजीविका के लिए उपयोगी बताया। और चारधाम यात्रा पर आए विदेशी तीर्थ यात्रियों ने ऋषिकेश स्थित यात्रा ट्रांजिट कैंप में उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के लिए सरकार के प्रयासों को सराहा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।